आदम अलैहिस्सलाम के कई सालों बाद जब लोग अल्लाह को भूल चुके थे और बुतों की इबादत करने लगे थे, इन्हीं में से एक आदमी जो इन सब कामों से बहुत नफरत करता था, वो आसमान को देखता और सोचता कि इन सब को बनाने वाला कोई तो है, लेकिन वो इन बुतों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने अपनी इस सोच को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और इस तरह 7 लोगों ने उसकी बात मान ली। कुछ टाइम बाद इन लोगों की तादाद 70 हो गई, फिर 70 से 700 हो गई और 700 से 1000। एक दिन इस आदमी ने अपने साथियों में से 100 नेक बंदे अलग किए और फिर इन 100 में से 70 नेक बंदों को अलग किया। फिर इन 70 में से 7 नेक बंदों को अलग किया और फिर सबसे कहा कि हम 7 लोग जमीन पर हाथ रखकर खुदा से दुआ करेंगे कि वो कोई निशानी दे, और बाकी सब लोग आमीन कहेंगे। लेकिन ऐसा करने से कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अब हम आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तभी अल्लाह ने इस आदमी पर वही नाजिल की और उसे नबी बना दिया। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें क्रिश्चियंस और यहूदी इनॉक के नाम से बुलाते हैं। यही वो नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखना, कपड़े सीना और एस्ट्रोनॉमी यानी सितारों का इल्म सिखाया। कुछ लोग कहते हैं कि इससे पहले लोग दरख्तों के पत्ते कपड़ों की तरह पहनते थे। इसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह का पैगाम देने लगे, लेकिन उस कौम का बादशाह बहुत जालिम था। एक दिन वो सैर के लिए निकला और रास्ते में उसने एक बहुत ही खूबसूरत जमीन देखी। ये जमीन एक ऐसे आदमी की थी जो बुतों की इबादत छोड़कर मुसलमान बना था। बादशाह को जमीन बहुत पसंद आई। उसने अपने नौकरों से बोला कि इस जमीन के मालिक को बुला कर लाओ। जब वो आया तो बादशाह ने उसे कहा कि ये जमीन मुझे दे दो, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे इसी जमीन से कमा कर खाते हैं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और वो वापस अपने महल चला गया। महल पहुंचकर उसने अपनी बीवी को बुलाया, जो अजारिका नाम के कबीले से थी, और बादशाह उसे बहुत प्यार करता था। बादशाह ने उसे सब कुछ बताया और कहा कि मैं इस आदमी को कत्ल करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो सारी अवाम मेरे खिलाफ हो जाएगी। ये सुनकर उसकी बीवी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे वो कत्ल भी हो जाएगा और वो जमीन भी हमें मिल जाएगी। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, मैं अपने कबीले के कुछ लोगों को भेजती हूं जो इस आदमी को पकड़ कर लाएंगे और सबके सामने कहेंगे कि ये आदमी बुतों को छोड़कर एक नए खुदा को मानता है। इस तरह तुम इसे कत्ल कर सकते हो। बादशाह ये बात मान गया और वो लोग इस आदमी को पकड़ कर ले आए और शहर के लोगों को इकट्ठा करके कहा कि ये आदमी हमारे बुतों को नहीं मानता, इसलिए इसे सजा दी जा रही है। फिर उन्होंने उसे शहीद कर दिया। इसके बाद बादशाह ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये देखकर अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम को ऑर्डर दिया कि उस बादशाह के पास जाओ और उसे कहो कि तुमने मेरे इस बंदे को कत्ल करके उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया और उसकी औलाद को लावारिस कर दिया। मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैं कयामत के दिन तुमसे उसका बदला लूंगा और इस दुनिया में भी तुम्हारी बादशाहत को मिटा दूंगा और तुम्हारी उस बीवी का गोश्त कुत्तों को खिलाऊंगा। इसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में गए और उसे ये सब कुछ कहा, जिसे सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा कि यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उनके जाने के बाद बादशाह ने अपनी उसी बीवी को बुलाया और उसे सारी बात बताई। उसकी बीवी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ लोगों को भेजकर उसे मरवा देती हूँ। उसी दरबार में इदरीस अलैहिस्सलाम के कुछ दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने फौरन जाकर ये सब कुछ इदरीस अलैहिस्सलाम को बता दिया और वो अपने कुछ साथियों को लेकर शहर से बाहर निकल गए और एक पहाड़ की गार में रहने लगे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रिक्वेस्ट की कि जब तक मैं दुआ न करूं उन जालिम लोगों के शहर पर बारिश न बरसे। अल्लाह ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली और वादा किया कि जब तक तुम दुआ नहीं करोगे उन पर बारिश नहीं बरसाई जाएगी। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को कहा कि तुम दूसरे शहरों में चले जाओ और वहां पर जिंदगी गुजारो। जब वो लोग उन शहरों में गए तो हर तरफ ये बात मशहूर हो गई कि इदरीस ने बारिश रुकवा दी है। इदरीस अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ की गार में रहने लगे। वो दिन को रोजा रखते और शाम को एक फरिश्ता उनके लिए खाना लेकर आता। कुछ अरसे बाद उस बादशाह के खिलाफ लोगों ने बगावत की और उसे कत्ल कर दिया और उसकी बीवी को कुत्तों ने खा लिया, जिस तरह अल्लाह ने कहा था, और एक नया बादशाह आया जो उसी की तरह जालिम था। इस तरह